बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया एक नई वीडियो और एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खैरियत से रखे और आपकी दिली हाजात पूरी फरमाए। तमाम अहबाब को हमारा चैनल वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया में खुश आमदीद। नाज़रीन व सामईन, मेरा आज का वजीफ़ा चाँद रात के मुतल्लिक है। जिस रात मुहर्रम का चाँद नज़र आ जाए उस रात आपने ये ख़ास अमल कर लेना है। इंशाल्लाह इस अमल को करने की बरकत से हर जायज़ हाजत आपकी पूरी हो जाएगी। और मेरे ऐसे बहन भाई जो बहुत ज़्यादा गरीब है, तंगदस्त है, कर्ज़दार है और अपना ज़ाती घर नहीं है जिनके पास, तो उन लोगों के लिए इंतहाई मुजरब अमल है। परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला लोगों के लिए तो बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। मेरे ऐसे बहन भाई जो गम, फ़िक्र और परेशानी में मुब्तला हैं, या फिर कोई तमन्ना, कोई मुराद है जो सालों से पूरी नहीं हो रही, तो ये ख़ास अमल मुहर्रमुल हराम का चाँद देख कर लीजिए। तो अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से हर किस्म की मुश्किलात से निजात अता फरमा कर आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा देंगे इंशाल्लाह। तो अमल की तरफ जाने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। यूँ तो साल के 12 महीने और हर महीने के 30 दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैदा किए हुए हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने पूरे साल के बाज़ अय्याम को ख़ुसूसी फ़जीलत अता फरमाई है और इन अय्याम में कुछ मखसूस अहकाम मुक़र्रर फरमाए हैं। ये मुहर्रम का महीना भी एक ऐसा ही महीना है जिसको कुरान करीम ने हुर्मत वाला महीना करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, इनमें से एक महीना मुहर्रम का है। इसी माह के चाँद का निहायत ही ख़ास अमल मैं आप अहबाब से शेयर करने जा रही हूँ। प्यारी बहनों और भाइयों, अमल आपने इस तरह से करना है कि जब मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आ जाए तो उस वक्त आपने ये अमल करना है और आपने नमाज मगरिब अदा करने के बाद अमल करना है। नमाज इशा के बाद भी कर सकते हैं। अमल आपने इस तरह से करना है कि अव्वल 3 बार दरूद पाक पढ़ें। दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ी जाने वाली दरूद पाक है, फिर अल्लाह पाक के ये 3 नाम या अल्लाह, या रहमान, या रहीम को आपने 70 मरतबा पढ़ना है। फिर ये इसम मुबारक या गनीयू का विर्द आपने करना है 313 मरतबा। और ये विर्द मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो रिस्क में वुसअत और बरकत चाहते हैं, जो कर्जदार हैं और उनसे रकम का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, जो बेरोज़गार हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें अच्छी जॉब अता फरमा दें, जिनके पास अपना ज़ाती घर नहीं है, तो वो लोग इस इसम मुबारक का विर्द 313 मरतबा करें, या गनीयू, या गनीयू। और जो लोग किसी परेशानी, किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, तो वो या हसीबु या अल्लाह पढ़ेंगे। इसी तादाद में 313 मरतबा पढ़ना है। किसी भी किस्म का मसला है, परेशानी है या फिर कोई हाजत है जो आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से, अपने गैबी ख़जानों से पूरी फरमा दें, तो अपनी मुश्किलात और हाजात का तसव्वुर करके ये वजीफ़ा कीजिए। आखिर में दरूद पाक पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिएगा। इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह अल्लाह पाक हर किस्म की जायज़ हाजात को ज़रूर पूरा फरमा देंगे। आपकी ज़ुबान से निकली हुई दुआओं को आपके हक़ में ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। अमल में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जब मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आ जाए तो आपने नमाज मगरिब अदा करनी है। जब आप नमाज मगरिब अदा कर लें तो उसके बाद आपने अव्वल
3 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے پڑھ کر اللہ رب العزت کے یہ 3 نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر یا غنیوں کا ورد آپ نے 313 مرتبہ کرنا ہے۔ اور جو میرے بہن بھائی بہت زیادہ غریب ہیں، جن کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، وہ اس مبارک کا ورد کریں۔ اور جو لوگ کسی پریشانی کسی مصیبت میں مبتلا ہیں یا پھر ان کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو وہ یا حسیب یا اللہ پڑھیں گے۔ 313 مرتبہ ورد کیجئے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دعاؤں کو اللہ رب العزت آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں ان کو اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو خود بھی عمل کیجئے، اپنے دوستوں احباب سے بھی شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔